हेलो एवरीवन। आज हम मेंटल एबिलिटी का जो है चैप्टर 2 का प्रैक्टिस 1 करेंगे। और प्रैक्टिस 1 में कल हमने 49 तक क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए थे और आज आपको मैं रिकॉर्डेड लेक्चर भेज रहा हूँ चैप्टर 2 मेंटल एबिलिटी का प्रैक्टिस 1। तो जो हम चैप्टर कर रहे हैं इसका नाम है एनालॉजी। इस चैप्टर में हमने ये देखा है कि आपके पास पहली दो फिगर्स दी जाती है, जो चेंज आपको उन दोनों फिगर में दिखता है वही चेंज आपने नेक्स्ट टू फिगर्स में भी चेक करना है और अप्लाई करना है। तो प्रैक्टिस 2 का फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, इसको डिस्कस करेंगे और आपने देखना है ध्यान से इसको ना। तो प्रैक्टिस 2 में फर्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है इसमें कुछ इस तरीके से हमारे पास ट्रायंगल्स दिए और ट्रायंगल्स में दो ट्रायंगल्स है, एक इनसाइड ट्रायंगल है और एक आउटसाइड ट्रायंगल है। तो इस ट्रायंगल में हमारे पास गिवन क्या है, इस ट्रायंगल में हमारे को क्या दिया हुआ कि ऊपर एक माइनस दिया है, उसके बाद नीचे हमारे को प्लस दिया है, उसके बाद सेंटर में हमारे पास और माइनस दिया है। पहली फिगर तो ये। दूसरी फिगर हमारे पास और ट्रायंगल दे रखा है, उस ट्रायंगल के अंदर फिर से हमारे पास एक और ट्रायंगल दिया हुआ। अब हुआ क्या चेंज, मैं सेकंड जो हमारे पास फिगर बनी है उसमें माइनस ऊपर है, ठीक है, फिर माइनस यहाँ पे, ठीक है, और एक पॉजिटिव यहाँ पे है। अब यहाँ पे चेंज क्या है आपने देखना है कि जो ये फिगर्स है कि जब आप एक फिगर से दूसरी फिगर में इस यहाँ से इस फिगर में गए तो यहाँ पे आपको चेंज क्या दिख रहा है इन दोनों फिगर्स में। तो अगर मैं ध्यान से देखूँ तो ये जो प्लस यहाँ से जब यहाँ गए ना तो ये प्लस इन्होंने शिफ्ट कर दिया नीचे को अंदर वाले ट्रायंगल में, और अंदर वाला ट्रायंगल का जो माइनस है वो इन्होंने बाहर वाले ट्रायंगल की इसमें ला लिया है, ठीक है। तो यही चेंज आपने अगली दो फिगर्स में करना है। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है, आगे आपको क्वेश्चन में गिवन दिया है ये स्क्वायर दिया है। स्क्वायर के अंदर हमारे पास फिर से एक स्क्वायर है इनसाइड। इसमें क्या है, बाहर माइनस दे रखा है, यहाँ पे प्लस दे रखा है और यहाँ पे माइनस दे रखा है। तो जो चेंज आपके पास पहली दो फिगर में आया इन दोनों साइंस में, वही चेंज आपने इन दोनों साइंस में भी लेके आना है। तो जो इसका आंसर ड्रॉ होगा, आंसर मैं ड्रॉ कर लेता हूँ आपके लिए। इसका आंसर ड्रॉ कैसे करेंगे, पहले तो हम क्योंकि अंदर और बाहर वाली फिगर तो सेम रही, ऊपर वाला जो माइनस है ये भी हमारे पास सेम रहेगा, लेकिन ये माइनस ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, ऊपर वाला माइनस हमारे पास नीचे आ जाएगा, ऊपर वाला पॉजिटिव नीचे आ जाएगा, तो माइनस ऊपर चला जाएगा, पॉजिटिव नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो ये आंसर आएगा हमारे पास। तो अगर इसको हम मैच करें तो हमारा आंसर जो बन रहा है इसमें फोर्थ आंसर आएगा, ठीक है। आपने चेक कर लेना है इसको। नेक्स्ट बेटा हमारे पास सेकंड क्वेश्चन में हमारे पास क्या दिया है, आपको पहले दो फिगर्स तो दिए, पहली फिगर दे रखी है ये, ठीक है, और सेकंड फिगर में क्या हुआ कि ये जो आपके पास फिगर दे रखी है ये रोटेट कर दी इन्होंने, इस साइड को रोटेट कर दी है। अब फिगर्स को क्या किया इन्होंने, रोटेट किया है। तो यहाँ पे पहले ये स्टैंड थी और इसको उन्होंने 90 डिग्री रोटेट किया है। तो नेक्स्ट फिगर जो आपकी होगी उसको भी आपको क्या करना पड़ेगा, रोटेट करना पड़ेगा। नेक्स्ट फिगर हमारे को दे रखी है ये, जो यहाँ पे इन दोनों में यहाँ पे चेंज आया है वही चेंज आपने, जो इन दोनों में चेंज यहाँ से यहाँ आया वही चेंज आगे भी लगाना है आपने। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, कुछ इस तरीके से ये फिगर ड्रॉ की है इन्होंने ये। अब हमें भी क्या करना है, ये भी ऊपर को देख रहा है ना एक तरह से, यहाँ भी ऊपर को देख रहा था, तो ये इन्होंने क्या कर दिया, पलट दिया इस साइड को। तो इसको भी हमें क्या करना पड़ेगा, पलटाना पड़ेगा, पलटना पड़ेगा मतलब। तो ये कुछ फिगर इस तरीके से ड्रॉ हो जाएगी और यहाँ पे इसके पीछे ऐसा रहेगा, मतलब 90 डिग्री रोटेट किया हमने इसको, 90 डिग्री रोटेशन बोलेंगे इसको हम। और इसका जो आंसर हमारे पास बनेगा, आंसर आएगा इसका फर्स्ट, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 प्रैक्टिस 1 का चैप्टर 2। अगर थर्ड में मैं बात करूं तो इसमें हमारे पास हो क्या रहा है कि पहली जो फिगर दे रखी है, पहले वाले फिगर में हमारे को कुछ इस तरीके से एक स्क्वायर दे रखा है, स्क्वायर दे रखा है, स्क्वायर के अंदर हमारे पास सेंटर में सर्कल दे रखा है। अब इस सर्कल को कनेक्ट कर रखा है आपने यहाँ पे साइड के ऊपर, इस तरीके से ये कनेक्ट कर रखा है। अब दूसरी फिगर यहाँ से अगली फिगर में चेंज क्या आया, अगली फिगर को ड्रॉ कर लेते एक बार। पहले हमारे पास सर्कल दिया है, सर्कल के अंदर हमारे पास क्या आ गया, ये स्क्वायर चला गया, और स्क्वायर के अंदर हमारे पास यहाँ पे क्या आ गया, पॉजिटिव आ गया, ठीक है। स्क्वायर के अंदर हमारे पास यहाँ पे पॉजिटिव साइन आ गया है, ये ऐसे। तो यहाँ से अगर मैं चेंज देखूँ कि यहाँ से यहाँ चेंज क्या है, पहले चेंज देखना आपने। पहला चेंज तो मुझे दिख रहा है कि जो सर्कल है ना,
ये अंदर से बाहर की तरफ आ गए यहाँ पे। दूसरा क्या चेंज दिख रहा है कि जो बाहर वाला हमारे पास जो ये फिगर थी ये अंदर चली गई, मतलब बाहर वाली फिगर जो है वो अंदर चली जाएगी और अंदर वाली फिगर आउट आ जाएगी। तो यही चेंज आएगा इसमें, ठीक है। और मल्टीप्लाई से जो है ये क्या बन गया, यहाँ पे पॉजिटिव बन गया है। तो मल्टीप्लाई से एक चेंज हो रहा है पॉजिटिव। तो यही जो चेंज हमने देखा है यही चेंज आपने अगली दो फिगर में भी लगाने हैं। तो नेक्स्ट टू फिगर्स जो हमारे पास है, नेक्स्ट टू फिगर्स जो हमारे पास है, अब नेक्स्ट टू फिगर्स में क्या हुआ बेटा, हमारे पास जो क्वेश्चन है वो कैसे बना हुआ है। क्वेश्चन क्या बना हुआ है, हमारे पास दे रखा है बाहर सर्कल, ठीक है। बाहर हमारे पास सर्कल है इस तरीके से, और सर्कल के अंदर दे रखा है हमारे को कुछ स्क्वायर टाइप का, ये फिगर स्क्वायर दे रखा है। स्क्वायर के बाहर हमारे पास पहले मल्टीप्लाई दिया था, लेकिन अब हमारे पास इन्होंने क्या दे दिया, प्लस दे दिया, कुछ प्लस टाइप है ये। हमने इसको क्या करना है, इसका आंसर निकालना है। तो आपने देखना है कि जो भी चेंजेस हमारे पास यहाँ पे आए वही चेंज हमारे आंसर वाली फिगर में भी आएंगे। तो जब हम आंसर ड्रॉ करेंगे तो आंसर को ड्रॉ करते हुए हमने ध्यान रखना है कि जो चेंजेस है वही लाने आपने। तो अंदर वाली फिगर हमने देखा था, अंदर वाली फिगर बाहर आ जाएगी, तो अंदर वाली फिगर हम बाहर लेके आ जाते हैं इस तरीके से, ये लेके आ गए, और बाहर वाली फिगर हम अंदर ले जाएंगे तो अंदर ले गए। अब जो फिगर हमारे पास यहाँ पे पहले जो मल्टीप्लाई वाला साइन था वो पॉजिटिव में चेंज हुआ था, तो यहाँ पे बाहर हमें पॉजिटिव वाला साइन दिख रहा है ना, ये वाला पॉजिटिव साइन, तो ये किस में चेंज हो जाएगा, मल्टीप्लाई में चेंज होगा। मतलब पॉजिटिव और मल्टीप्लाई जो है, एड और सब मल्टीप्लाई आपस में एक्सचेंज हो रहे हैं, तो यहाँ पे माइनस का मल्टीप्लाई का साइन आएगा कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो ये आंसर बनेगा हमारे पास। तो जो हमारा आंसर आएगा, आंसर बन जाएगा हमारे पास फर्स्ट, ये आंसर आएगा हमारा, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है फोर्थ क्वेश्चन, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन में हमारे पास क्या है, आप देखो तो हमारे पास बाहर सर्कल दे रखा है, ठीक है। अंदर हमारे पास एक रेक्टेंगल टाइप दे रखा है, जिसको आयत बोलते हो आप, ये दे रखा है, ठीक है। इसको दो पार्ट्स में हमने इस तरीके से डिवाइड किया है। अब यहाँ से अगली फिगर जो इन्होंने ड्रॉ की, चेंज क्या लाया इन्होंने, पहली दो फिगर्स में इन्होंने ये दोनों चीज़ें सेम रखी है, ये पहले में भी दिख रही है हमारे को, सेकंड में भी दिख रही है। सॉरी, इसमें ये चेंज नहीं लाया इन्होंने, यहाँ पे कुछ वो चेंज लाया है। यहाँ पे क्या चेंज लाया इन्होंने, यहाँ देखना आपने ध्यान से, कि जो हमारे पास यहाँ पे ये जो हमारे पास यहाँ पे रेक्टेंगल बना था ना, इन्होंने इस पार्ट को हटा दिया है, मतलब आधा हिस्सा रख दिया इन्होंने, ये वाला हिस्सा रखा ऑनली इन्होंने। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें भी पहले इसको ड्रॉ कर लेते हैं इस तरीके से। तो अब हम क्या करेंगे, जब अगली फिगर ड्रॉ करेंगे तो हमने यही ध्यान रखना है कि हाफ इसको हमने कैंसिल आउट करना है। तो जो अगली फिगर हमारे पास होगी, अगली फिगर में हमारे पास इन्होंने ड्रॉ क्या कर रखा है, ये हमारे पास स्क्वायर है, इसके सेंटर में हमारे पास क्या है, सर्कल है। तो जब हम यहाँ से नेक्स्ट इसका आंसर बनाएंगे तो हमने ध्यान रखना है कि इस फिगर को हमने हाफ कर देना है किसी तरीके से। अगर इधर को होता है तो ठीक है, नहीं तो इधर को कर लेंगे हम इसको हाफ। तो हाफ कर लेते हैं भाई हम इसको। तो इसमें क्या करना आपने, इसका आंसर मैं ड्रॉ कर लेता हूँ, ये तो रहेगा सेम हमारे पास। अब सेंटर में हमारे पास जो है सर्कल हाफ हो जाएगा, तो सर्कल को हम हाफ कर देंगे, इस तरीके से बन जाएगा हमारे पास सर्कल। तो इसका आंसर हमारे पास कौन सा आएगा भाई, आपने देखना है, ये गलत बन गया, यहाँ पे सर्कल आना चाहिए सेंटर में ना। तो हमारे पास जो सर्कल बनेगा सेंटर में कौन सा बनेगा हमारे पास, यहाँ पे सर्कल बनेगा, लेकिन हाफ सर्कल बनेगा, ठीक है। तो यहाँ हमारे पास हाफ सर्कल आएगा, ये गलत हो गया यहाँ पे, ये कुछ हाफ सर्कल बनेगा हमारे पास कुछ ऐसे, ये आंसर आएगा हमारा। तो हमारा इसका जो आंसर हो जाएगा वो सेकंड का आंसर हो जाएगा, सेकंड फोर्थ का। नेक्स्ट बेटा फिफ्थ हमारे पास, और फिफ्थ में क्या बोल रहे हैं, ये फिफ्थ में देख लेते हैं। फिफ्थ में हमारे पास एक शेप दी है कुछ इस टाइप की, ये बना है। इसमें यहाँ पे एक छोटा सा स्क्वायर दे रखा है, यहाँ पे एक छोटा सा स्क्वायर दे रखा है, ठीक है। तो अब यहाँ से आगे चेंज क्या आया, यहाँ से फिगर जो है बिल्कुल पलट गई, उल्टी होगी वापस को। ये कुछ ऐसे इन्होंने कर दिया है, ये क्वेश्चन में ही दिया है सब कुछ, आप देख लेना बुक में ना, क्वेश्चन जो पीडीएफ मैंने आपको भेजी है, ये कुछ इस तरीके से होगी। तो यहाँ पे चेंज क्या आया, यहाँ पे आपकी जो रोटेशन हुई 90 डिग्री की रोटेशन हुई, 90 डिग्री सॉरी 180 डिग्री की रोटेशन हुई। तो यहाँ पे क्या हुआ, 180 डिग्री की रोटेशन हुई, मतलब ये पलट गया, पहले इधर को था ये, फिर इधर को हो गया, बिल्कुल ऑपोजिट डायरेक्शन में ये पलट गया।
तो आपने यही सेम जो है लॉजिक अगले वाले में भी लगाना है। अगले वाले में इन्होंने उल्टा ऐसे दे रखा है, ऊपर प्लस दे रखा है, नीचे माइनस दे रखा है। तो जब इसका चेंज आएगा तो चेंज में आपने क्या करना है, इसको पलट देना है बिल्कुल इधर को, 180 डिग्री रोटेशन बोलेंगे इसको हम। तो यहाँ पे क्या होगा हमारे पास, ये प्लस ऊपर ही रहेगा और माइनस नीचे आ जाएगा। तो हमारा आंसर बन जाएगा इसका सेकंड। ठीक है, तो इसका आंसर हमारे पास फिफ्थ का आंसर जो बनेगा वो सेकंड आंसर आएगा। नेक्स्ट है बेटा हमारे पास सिक्स्थ क्वेश्चन। सिक्स्थ क्वेश्चन में क्या बोलते हैं ये कि बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, हमने किया है पहले। सिक्स्थ क्वेश्चन में हमारे पास 2 लाइंस दी है ऐसे, ये वर्टिकल लाइन से, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है। हॉरिजॉन्टल 1 दी है, वर्टिकल 2 दी है। अब हुआ क्या, यहाँ से चेंज आ गया, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल जो 1 रहेगी और नीचे 2 आ गई। मतलब ये ऊपर से हट के ना, जो ऊपर वाली है ना, ये हट के नीचे को आ गई। तो वही चेंज आपने आगे भी करना है। अब आगे क्या था हमारे पास, 2 लाइन्स हमारे को इधर दी थी, सिंगल लाइन हमारे को इधर दी थी। तो जो इसका आंसर बनेगा, ये लाइन इसकी एक हट जाएगी और इधर को आ जाएगी, इसमें आ जाएगी ये अगले वाले फिगर में। तो जो चेंज आपने यहाँ से इसमें देखा, यहाँ से क्या चेंज आया, ये हट गई और ये यहाँ पे चली गई इधर को, दूसरे साइड को। तो वही आपने यहाँ भी करना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इधर को एक ही रह जाएगी और दूसरी वाली साइड में हमारे पास 2 लाइंस आ जाएगी। तो इसका आंसर हमारे पास जो आएगा वो आएगा 4th। बस ये भी ध्यान रखना, यहाँ प्लस वाली शेप में था और यहाँ पे दोनों में मल्टीप्लाई वाली शेप आई यूज होगी, तो आपने वही यूज करना है यहाँ पे। नेक्स्ट हमारे पास है 7th क्वेश्चन। 7th क्वेश्चन में क्या बोल रही है कि हमारे पास एक इस तरीके से रेक्टेंगल दिया है और आगे हमारे पास रेक्टेंगल के अंदर हमारे पास एक सर्कल दे रखा है। उसके बाद अगली वाली फिगर में इन्होंने ड्रॉ किया है, सर्कल दे रखा है और इसके अंदर रेक्टेंगल दे रखा है। तो यहाँ पे चेंज क्या है, अगर हम ध्यान से देखें इस फिगर से इस फिगर में चेंज क्या है, तो बेटा ये सर्कल जो है ये बाहर आ गया है और बाहर वाली जो फिगर है वो अंदर चली गई है। मतलब ये आउट और ये बाहर वाली फिगर इन। यही लॉजिक आपने अगले इसमें भी लगाना है। तो आगे वाले में हमारे पास दिया क्या है, आगे वाले फिगर में इसमें हमारे पास चेंज किया इन्होंने, एक इस तरीके से स्क्वायर दिया है, स्क्वायर होगा ये थोड़ा सा, और अंदर हमारे पास यहाँ पे रेक्टेंगल है। तो यहाँ भी वही चेंज आएगा, बाहर अंदर वाला रेक्टेंगल हमारे पास बाहर आ जाएगा, बाहर वाला स्क्वायर हमारे पास इनसाइड हो जाएगा। तो जब आप आगे ड्रॉ करोगे तो आपका क्या बनेगा, ट्रायंगल जो हमारे पास है ये बाहर आ जाएगा इस तरीके से। ये आंसर ड्रॉ कर रहे हैं भाई हम, और जो बाहर वाली फिगर है ये अंदर चली जाएगी, इसके इनसाइड हो जाएगी, ये आंसर आएगा हमारे पास। तो मैं अगर एक बार ध्यान से देखूं तो इस आपने ढूंढनी है कि इससे कौन सी फिगर आपकी मैच कर रही है। तो आपकी फिगर जो मैच करेगी ये आएगा इसका सेकंड। ठीक है, एक इसमें एक लॉजिक और भी है, एक लॉजिक इसमें इसी सेकंड ही क्यों आया, इसका आंसर थर्ड क्यों नहीं आया, क्योंकि अगर आप देखो ना, जो फर्स्ट 2 फिगर थी ना उसमें सर्कल नीचे था, नीचे से ये ऊपर चला गया, मतलब थोड़ा सा ऊपर की तरफ शिफ्ट हो गया। ये भी ऐसे ही होगा, ये हमारे पास जो फिगर थी इसमें ये नीचे था ना, तो इसमें भी ये क्या होगा, थोड़ा ऊपर शिफ्ट होगा, ये थोड़ा ऊपर होना चाहिए था यहाँ पे, थोड़ा सा ये हमारे सही करते हैं इसको। यहाँ पे जब आप ड्रॉ करोगे जो रेक्टेंगल होगा ना आपका, ये थोड़ा ट्रायंगल में ऊपर की तरफ चला जाएगा यहाँ पे, क्योंकि फर्स्ट 2 फिगर में यही शिफ्ट यहाँ थोड़ा ऊपर की तरफ हुआ था, हाफ पार्ट से ऊपर। यहाँ देखो हाफ से ये नीचे है और यहाँ हाफ से ऊपर हो गया, तो यहाँ पे थोड़ा नीचे होगा, ये थोड़ा नीचे है ना, ये हाफ से नीचे होगा ये फिगर में दिया हुआ, तो ये हाफ से ऊपर शिफ्ट करना, आप नीचे वाला नहीं आएगा आंसर, ऊपर ले जाना आपने इसको। तो इसका जो आंसर आएगा हमारे पास सेकंड आंसर आएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास 8th है। 8th में भी आपने बड़े आसान क्वेश्चन है, 8th में कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ही ईजी है। एक फिगर दी है कुछ इस तरीके से ये, अब इस फिगर के ऊपर हमारे पास 2 प्लस के साइन दिए हुए, अंदर निचली साइड को 1 2 3 प्लस के साइन दिए हुए। अब ये ध्यान रखना आपने, इस लाइन के ऊपर है और ये 3 जो है इस लाइन के ऊपर, लाइन के हर कहीं बीच में नहीं रखना आपने, हर कहीं नहीं रखना है इसको, इसके ऊपर रखना आपने यहाँ पे 3 प्लस को। अब जब हम अगली फिगर ड्रॉ करेंगे तो अगली फिगर में इन्होंने चेंज क्या लाया, देखो भाई ध्यान से, इन्होंने चेंज क्या लाया। अब मैं इसको पहले पूरा ही ड्रॉ कर लेता हूँ। 3 प्लस हमारे यहाँ रह गए और 2 प्लस यहाँ है। अब इस फिगर से इस फिगर में चेंज क्या आया, ये जो फिगर है ये पलट गई, मतलब नीचे को हो गई है, बिल्कुल 180 डिग्री पलट गई है यहाँ से यहाँ पे। और बाकी जो ये प्लस है, जहाँ पे शॉर्टेस्ट साइड थी ना, इसी को शॉर्टेस्ट साइड बोलते हैं, इसको छोटी साइड है चारों में से, इन चारों में से सबसे छोटी साइड है ये। तो 2 जो आपके प्लस आ रहे थे शॉर्टेस्ट साइड पे आ रहे थे, यहाँ भी शॉर्टेस्ट साइड के बाहर की तरफ हो गई है। अब यहाँ पे अंदर की तरफ 3 है, तो यहाँ भी अंदर की तरफ 3 ही रह गए जिस तरीके से पहले था, लेकिन फिगर बाहर वाली फिगर इन्होंने उल्टी कर दी, तो ये भी इसके साथ उल्टा हो जाएगा। अब अगला इन्होंने क्या किया,
अगले इसमें इन्होंने दे दिया आपको ट्रायंगल एक, इस ट्रायंगल में इन्होंने दे दिया एक सर्कल ऊपर दे दिया और दो सर्कल नीचे बेस पे दे रखे इन्होंने। अब जब इसका आंसर ड्रॉ होगा हमारे पास, तो आंसर को ड्रॉ करते हुए क्या होगा, जिस तरीके से यहाँ पे फिगर हमारे पास चेंज हुई थी, इसमें भी फिगर उल्टी हो जाएगी, 180 डिग्री पलट जाएगी ऐसे। और जो ये इस कॉर्नर पे जो हमारे पास यहाँ पे ये सर्कल था ना, ये सर्कल ऐसे ही आएगा, और इस साइड के ऊपर जो हमारे दो सर्कल थे, इसी तरीके से दो सर्कल यहाँ बन जाएंगे। सॉरी, सर्कल हो जाएगा ये, ठीक है, ये रेक्टेंगल नहीं होगा, सर्कल होगा। तो इसका जो आंसर हमारे पास आएगा, इसका आंसर हमारे पास होगा सेकेंड, 8th का। इसको अच्छी तरीके से समझना है आपने। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है बेटा, हमारे पास एक बॉल दे रखी है, सर्कल दे रखा है इस तरीके से, और इस सर्कल के ऊपर यहाँ पे हाफ पोर्शन दे रखा है ऐसे। फिर इस सर्कल के नीचे भी एक हमारे को इस तरीके से लाइन दे रखी है, आर्क बोल सकते हो आप इसको। अब हुआ क्या, ये सर्कल जो है अगले वाले में चेंज क्या आया, ये सर्कल थोड़ा सा पलट गया, और ये भी इसके साथ बॉल जो है साइड में आर्क जो है पलट गई। मतलब ये पहले ऐसे था, ये इस तरीके से, इसको हमने रोटेट कर दिया इधर को, तो 90 मतलब ऐसे ऊपर को था ना ये, तो इधर को रोटेट हुआ, तो 90 डिग्री रोटेशन हुई इसकी। पहले ऊपर को देख रहा था ये, अब इधर को देख रहा है। तो इसके साथ जब ये इसके ऑपोजिट, ये वाली जो आर्क रहेगी इसके ऑपोजिट ही रहेगी, ठीक है। तो जो हमारे पास ये इसके ऑपोजिट ये आर्क रहनी चाहिए। अगर ये पलट गया नीचे को, तो ये भी इसके साथ ये पलट जाएगा ऊपर को, इधर को, बिल्कुल इसका ऑपोजिट। सेम आपने क्या करना है, अगले वाली फिगर में भी करना है। तो अगले वाले फिगर में क्या था भाई, अगले वाले फिगर में पास यहाँ पे हाफ सर्कल जैसा था, गलत बन गया। अगले वाले फिगर में हमारे पास यहाँ पे क्या था, हाफ सर्कल जैसा था यहाँ पे ऐसे। इस हाफ सर्कल के नीचे हमारे पास एक आर्क दे रही है, तो ये भी क्या करेगी, ये भी इसी डायरेक्शन में पलटेगी जिस डायरेक्शन में हमने देखा था, ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट किया ना, तो ये भी फिगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करेगी, जिस तरीके से ये रोटेट हुई थी यहाँ पे इधर को, तो ये भी इधर को ही रोटेट होगी, 90 डिग्री रोटेट होगी। तो इसका जो आंसर हमारे पास बनेगा वो कैसे बनेगा, आपने देखना है। ये कुछ इस तरीके से रोटेट हो जाएगी ऐसे, हाफ सर्कल हो जाएगा, और जो ये पिछली साइड को हमारे पास ये वाला आर्क थी, तो इसके पीछे ही रहेगी ये आर्क ऐसे। तो जो इसका आंसर हमारे पास बनेगा, कौन सा आंसर आएगा इसका, डी या फोर्थ आंसर आएगा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 का। नेक्स्ट है बेटा क्वेश्चन नंबर 10, प्रैक्टिस 1 का। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या हुआ कि पहले वाले में जो हमारे पास फिगर थी, ये कुछ इस तरीके से है, स्क्वायर होगा वैसे ना ये। अब इन्होंने क्या किया, जो इस फिगर को क्या किया इन्होंने, ऐसे चेंज आ गया, ये चेंज आया इसमें। अब ये देखना आपने चेंज क्या आया, इन्होंने क्या किया, इसको 20 से काट दिया ऐसे, एक ये वाला पोर्शन बच गया, एक ये वाला पोर्शन कर दिया। इन पोर्शन को इन्होंने रोटेट किया 180 डिग्री, जो ये वाला पोर्शन था इसको इधर को रोटेट कर दिया, और जो ये वाला पोर्शन था इसको इन्होंने इस साइड को रोटेट कर दिया। मतलब 20 से काट के हमने रोटेशन कर देनी है, जो बाकी लाइन, ये जो हमारे पास साइड से पार्ट बच गए, हिस्से बच गए। तो हम सेम यही प्रोसीजर दूसरे वाले में भी अपनाएंगे। तो दूसरे वाले फिगर इन्होंने क्या दे रखी है, यहाँ पे हमारे को कुछ स्क्वायर शेप दे रखा है, स्क्वायर ही तो रेक्टेंगल बना है ना, स्क्वायर होगा ये। तो यहाँ पे इन्होंने हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ 20 से इसको काटना पड़ेगा, रोटेट करना पड़ेगा। तो इसका आंसर कैसे बनेगा हमारे पास, इसके आंसर में हमें ये वाला हिस्सा जो है इसको अलग करना पड़ेगा, इधर को रोटेट करना पड़ेगा, और इस हिस्से को हमें अलग से रोटेट करना पड़ेगा, तो ये इधर को रोटेट हो जाएगा 20 से, सेंटर से। तो हमारा जो आंसर आएगा इसमें वो थर्ड आएगा, ठीक है। इसका आंसर जो हमारे पास आएगा वो कौन सा आएगा, थर्ड। ये आंसर बन जाएगा हमारे पास। ये प्रैक्टिस 1 आपकी क्या होगी, कंप्लीट होगी। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है प्रैक्टिस 2। प्रैक्टिस 2 में अगर देखें तो सबसे पहले हम फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे प्रैक्टिस 2 का। फर्स्ट क्वेश्चन में हुआ क्या, ये बड़ा आसान है, मैंने पहले भी कराया आपको। जैसे मानो यहाँ पे ट्रायंगल था हमारे पास, ट्रायंगल से क्या बन गया, इन्होंने रेक्टेंगल स्क्वायर बना दिया। तो आप अगर चेंज देखो तो यहाँ चेंज क्या, यहाँ पे जो ट्रायंगल है ना, इसमें कितनी साइड्स है, 3 भुजाएं हैं इसमें, 3 साइड्स है, और 3 साइड्स यहाँ बन गई 1 2 3 4 साइड्स। मतलब एक साइड जो है प्लस होगी, इंक्रीज होगी। तो यही आपका आगे भी आएगा। तो आगे इन्होंने दिया क्या था, इन्होंने पहले ही आपको दे दिया ये जो फिगर है इसको पेंटागन बोलते हैं। इसमें 5 साइड्स है, 1 साइड 2 साइड 3 साइड 4 साइड 5 साइड, 5 साइड्स है इसमें।
तो 5 साइड से कितनी बननी चाहिए, एक प्लस हो जाएगी तो 6 साइड्स बननी चाहिए हमारे पास, 5 से 6 हो जाएगी। तो 6 साइड को आप हेक्सागोन बोलते हैं इंग्लिश में। तो 6 साइड का जो हमारा आंसर जो 6 साइड बनती है वो कैसे बनती है, अगर मैं आपको बताऊं तो 6 साइड हमारी बनती है कुछ इस तरीके से, 1 2 3 4 5 6, ये हेक्सागोन बोलते हैं इसको। तो इसमें हमारे पास कितनी है, 6 साइड से हमारे पास यहाँ पे। तो आपका जो है यहाँ पे 6 साइड्स आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो आंसर हमारा जो इसका बनेगा वो बनेगा फर्स्ट ऑप्शन में, फर्स्ट ऑप्शन इसका आंसर आएगा। नेक्स्ट है बेटा हमारे पास सेकंड क्वेश्चन में हमारे पास क्या है, इन्होंने एक रेक्टेंगल, एक हमारे पास स्क्वायर दे रखा है और उसके बाद एक स्क्वायर हमारे पास और दिया है। इन दोनों स्क्वायर में चेंज क्या है, देखो यहाँ पे हमारे पास इन्होंने एक बिंदु जैसा डॉट दिया है और नीचे हमारे पास एक ट्रायंगल दिया छोटा सा। अगले वाला की फिगर में क्या किया इन्होंने, इनकी पोजीशन को एक्सचेंज कर दिया, एक दूसरे की पोजीशन को एक्सचेंज कर दिया। मतलब ये नीचे आ जाएगा इसका दूसरी वाले फिगर में जाके ना, और ये ऊपर चला जाएगा। तो यहाँ पे देखो ये ऊपर चला जा गया और ये जो बिंदु है ये नीचे की तरफ आ गया। तो यहाँ पे आगे वाले में भी वही चेंज आएगा हमारा ना। तो आगे वाला जो हमारे पास है, आगे वाली फिगर ड्रॉ कर लेता हूँ मैं एक बार। तो आगे वाले फिगर में हमारे पास सर्कल दे रखा है और उस सर्कल में एक जगह हमारे पास थोड़ा सा छोटा सा बिंदु है, तो सर्कल ही होगा छोटा सा, और यहाँ पे एडिशन दे रखा है। तो यहाँ पे जो आपका आंसर यहाँ पे आगे आएगा उसमें क्या होगा, इन दोनों ये बिंदु और प्लस की जो अपनी पोजीशन है ये एक्सचेंज हो गई, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो गया, ये इसकी पोजीशन पे चला गया और ये इसकी पोजीशन पे आ जाएगा। तो ये शिफ्ट हो गया हमारे पास एक दूसरे की पोजीशन पे। तो हमारा आंसर जो इसमें बनेगा, हमारा आंसर बनेगा इसमें, अगर आप देखो इसका आंसर, तो पॉजिटिव और सॉरी बिंदु आएगा यहाँ पे, एक चीज़ हमने गलत किया, यहाँ पे आपके पास बेटा सर्कल ही आएगा ना। तो पॉजिटिव और यहाँ पे आएगा हमारे पास सर्कल। तो पॉजिटिव और सर्कल जो हमारा आंसर बन रहा है वो थर्ड आंसर बनेगा इसका, बाकी कोई नहीं होगा। तो इस तरीके से आपने इसका आंसर ड्रॉ करना है, बहुत ईजी है। आप खुद से भी कर सकते हो, वीडियो को पॉज करके आप खुद भी ड्रॉ कर सकते हो। नेक्स्ट हमारे पास है थर्ड क्वेश्चन। अब थर्ड क्वेश्चन में क्या बोल रही है, थर्ड क्वेश्चन में हमारे पास इन्होंने एक यहाँ पे फिगर के अंदर पी दे रखा है। इस पी को इन्होंने क्या कर दिया, दूसरी वाली फिगर में रोटेट कर दिया, 180 डिग्री रोटेशन हुई। मतलब पहले ही पी इधर को था, इसको वापस को पलट दिया इन्होंने, 180 डिग्री इधर को कर दिया इन्होंने, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारे पास 180 डिग्री रोटेशन हुई यहाँ पे, आई बात समझ। तो आगे क्या होगा, जो आगे इन्होंने फिगर ड्रॉ की है उसको देख लेते हैं, फिगर कौन सी इन्होंने ड्रॉ की, एल। अब हमें आंसर खुद ड्रॉ करना है इसका। तो इसको क्या करेंगे हम, इसको भी, इसकी भी रोटेशन 180 डिग्री घुमा देंगे। पहले इधर को देख रहा था तो इधर को पलट जाएगा ये। तो इसका आंसर हमारे पास कुछ इस तरीके से बनेगा। तो आंसर हमारे पास आ जाएगा ये आंसर बनेगा इसका। तो आपने देखना है कि ये आंसर कहाँ पे है, फर्स्ट में, तो फर्स्ट इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आपने देखना है। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है कि एक फिगर दे रखी है, ये रेक्टेंगल दे रखा है। रेक्टेंगल को 20 से इन्होंने क्या किया हुआ, इस तरीके से डिवाइड किया हुआ है। अगले वाले फिगर में इन्होंने क्या किया, रेक्टेंगल दे रखा है, 20 से डिवाइड कर रखा है। तो चेंज क्या है यहाँ पे, अगर मैं यहाँ चेंज देखूँ तो चेंज क्या आया, इस रेक्टेंगल को इन्होंने बिल्कुल वापस पलट दिया ऊपर की तरफ, मतलब 180 डिग्री रोटेशन की है इन्होंने। तो हम जो क्वेश्चन इन्होंने यहाँ को बनाने के लिए दिया है ये कुछ इस तरीके से है। ये पेंटागन दिया है और इस पेंटागन को इन्होंने 20 से 2 हिस्सों में तोड़ा है, 2 इक्वल पार्ट्स में तोड़ा है। तो इसका जो आंसर हमारे पास बनेगा, हमने क्या करना है, बस इस फिगर को क्या कर देना, ऑपोजिट बना देना, ऑपोजिट कर देना, 180 डिग्री रोटेशन कर देनी इसकी। तो जो हमारा आंसर इसका बनेगा वो क्या बनेगा, वो कुछ इस तरीके से बनेगा, ऐसे और ऐसे, और 20 से हम ये इसको डिवाइड कर देंगे। तो बस ये आंसर आ गया। हमने कुछ नहीं किया यहाँ पे, बहुत ही आसान है। जिस तरीके से ये इन्होंने 180 डिग्री रोटेशन की तो वही चेंज हमने भी करना है। ये आंसर बनाया हमने, ये आंसर हमने खुद ड्रॉ किया है। तो इसका आंसर जो हमारे पास हो जाएगा वो होगा 4th। तो अगर आप देखोगे ध्यान से तो इसका आंसर हमारे पास कौन सा हो जाएगा, 4th, ठीक है। इस तरीके से आपने करना है इसको। नेक्स्ट है 5th में अगर देखो आप, 5th में क्या था हमारे पास, इन्होंने जो फिगर में दे रखा है, पहले हमारे को इस तरीके से 2 स्ट्रेट लाइंस दे रखी है, ठीक है। तो आगे क्या किया इन्होंने, इस तरीके से फिगर एक बनाई है ना।
तो अब हुआ क्या यहाँ पे, आपने देखना क्या है कि चेंज क्या आया। तो बेटा यहाँ पे चेंज आया, आपने काउंट करनी कितनी लाइन से, 1 सेंटर से काउंट करनी आपने, 1 2 3 4 लाइन से यहाँ पे। अगर यहाँ पे 4 लाइन से है तो यहाँ पे क्या होगा, 4 साइड्स, 1 2 3 4, यहाँ पे क्या हो गया हमारे पास 4 साइड्स। 4 लाइन से हमारे पास क्या आ गया, 4 साइड्स आ गई। तो ऐसे ही आगे वाले में भी आपने चेक करना है। जो आगे वाला हमारे पास क्वेश्चन दे रखा है इन्होंने दिया हुआ है कुछ इस तरीके से ये। तो यहाँ पे अगर मैं काउंट करूँ तो यहाँ कितनी लाइन्स है, 1 2 3, सेंटर से काउंट करनी है आपने, 1 2 3 लाइन्स है। तो 3 लाइन्स, जो अगर इसमें 3 लाइन दे रखी तो आगे भी 3 साइड्स वाली फिगर बनेगी हमारे पास, 3 भुजाओं वाली फिगर। तो 3 भुजाओं वाली फिगर हमें पता है कि ट्रायंगल होता है, ठीक है। तो इसमें हमारे पास कुछ ट्रायंगल बनेगा, और ट्रायंगल जो बनेगा आपका कुछ इस तरीके से बनेगा। इसमें मिसप्रिंट भी है, पर आपका आंसर कुछ इस तरीके से आएगा। तो हमारा आंसर अगर हो सके 4th भी आ सकता है, और अगर 4th नहीं है तो ये हमारे पास मिसप्रिंट हो सकता है, कुछ इस तरीके से बनेगा इसका आंसर, ठीक है। तो ये हमारा पास इसका 4th आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में आपने देखना है कि हमारे पास यहाँ पे दिया क्या है, 2 सर्कल दे रखे, एक दूसरे को इस तरीके से इंटरसेक्ट कर रहे हैं, काट रहे हैं। तो अगले वाली जो हमारे पास शेप दे रखी है वो भी क्या कर रही है, एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रही है ऐसे, ये भी एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रही है। तो जो इसमें चेंज आया वही वैसे यहाँ देखे ना, तो मतलब क्या है, एक फिगर दूसरे को क्या कर रही है, थोड़ा सा इंटरसेक्ट कर रही है। इसको इंटरसेक्ट करना बोलते हैं जब एक दूसरे को काट रही है इस पोर्शन पे। तो जो हम आगे फिगर ड्रॉ करेंगे वो भी इस तरीके से आपस में इंटरसेक्ट करेगी। जैसे फिगर हमने ड्रॉ कर दिया एक ट्रायंगल, तो इन्होंने एक फिगर दे रखी, इन्होंने बोला कि बताओ भाई यहाँ पे क्या कैसा बनेगा, इसका आगे आंसर कैसे बनेगा। ये थोड़ा सा मिसप्रिंट लग रहा है मेरे को, क्योंकि यहाँ हो सकता है एक सिंगल होना चाहिए था यहाँ पे ना, इस तरीके से सिंगल से इन्होंने डबल बना दिया है, ऐसा होना चाहिए था ये क्वेश्चन, लेकिन इन्होंने थोड़ा गलत दिया है क्वेश्चन में। तो इसकी फिगर ड्रॉ करनी है हमने कि इसका आंसर कैसे बनेगा। तो जब आप इसका आंसर ड्रॉ करोगे तो इसका आंसर बनेगा आपका, जिस तरीके से ये इंटरसेक्ट कर रही थी तो इनको भी हमने क्या करना है, इंटरसेक्ट करवाना है ऐसे। तो यहाँ पर अगर देखो आप, तो यहाँ पे ये क्या कर रही है, एक दूसरे को काट रही है। तो आंसर हम देखें अगर, तो 3rd हमारा आंसर दिख रहा है इसमें, तो 3rd आंसर हो जाएगा। जिस तरीके से ये फिगर एक दूसरे को काट रही है तो इसको भी हम 2 ट्रायंगल को भी क्या करना है, आपस में हमने कैंसिल आउट करना है। तो हमारा आंसर इसमें जो आएगा वो 4th नहीं 3rd आंसर आएगा इसमें। बात समझ आई आपको। नेक्स्ट बेटा 7th में आपने क्या करना है, इसको अगर देखिए फिगर हम, तो फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। पहले एक फिगर ये दी है, इसके सेंटर में हमारे पास क्या दे रखा है, सर्कल। फिर आगे हमारे पास क्या है, इस तरीके से एक ट्रायंगल दे रखा है, और इसके सेंटर में हमारे पास फिर से वही सर्कल। अब चेंज क्या आया, यहाँ से यहाँ चेंज देखना आपने क्या आया, कुछ भी नहीं। सेंटर में तो ये सेम ही रहा, बस बाहर वाली फिगर को आपने क्या कर देना, 180 डिग्री रोटेट कर देना नीचे की तरफ। पहले ये ऐसे था, नीचे की तरफ था, अब ये ऊपर की तरफ रोटेट होगी, मतलब उल्टा कर देना आपने इस फिगर को। तो आगे भी यही चेंज लाना पड़ेगा हमें। तो यहाँ पे अगली वाली फिगर्स जो आपकी है उसमें क्या दिया हमारे पारे, उसमें दे रखा है हमारे को सर्कल, सेंटर में भी सर्कल ही है। तो इसमें क्या होगा, अगर सर्कल को आप पलटोगे ना तो जो सर्कल है बिल्कुल सर्कल जैसा ही दिखेगा आपको। सर्कल तो हमारे पास सेम ही रहेगा और अंदर वाला सर्कल भी वैसे ही रहना है। तो आंसर इसका कौन सा आएगा हमारे पास, फर्स्ट। इसका आंसर जो हमारे पास आएगा वो फर्स्ट आएगा, ठीक है, फर्स्ट आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या हुआ कि आपको कुछ इस तरीके से फिगर दे रखी है, थोड़ा गलत बन गया, आपको स्क्वायर शेप टाइप की कुछ ऐसी फिगर दे रखी है, और इसमें क्या है, लाइन से यहाँ पे इस तरीके से निकली हुई 2 लाइंस, जिसकी उन्होंने आगे फिगर बनाई, इसके साथ फिगर बनाई और कुछ इस तरीके से बनाई। तो यहाँ पे चेंज हमारे को क्लियरली दिख रहा है, इनमें चेंज क्या है, ये जो है साइड्स हट गई, यहाँ पे ये रिमूव हो गई। तो वही चेंज हम आगे भी लाएंगे। तो आगे देख लेते, आगे हमारे पास क्या था, आगे हमारे पास सर्कल था। अब इन्होंने क्या किया, यहाँ पे अगर लगी होती है तो हट जाएगी, लेकिन अगर लगी नहीं है तो इसमें लग जाएगी, वापस ही ऐड हो जाएगी। अगर ऐड है, पहले ही एडिड है ना, तो रिमूव हो जाएगी। अगर रिमूव्ड है पहले से ही, मतलब जैसे यहाँ पे कुछ दिया ही नहीं है, यहाँ पे इसमें ऐड हो जाएगी साइड में लाइंस।
तुम्हारे पास जो इसका आंसर बनेगा वो कुछ इस तरीके से, सर्कल तुम्हारे पास सेम ही रहेगा, फिगर सर्कल की रहेगी, लेकिन साइड में हमारे पास इसमें कुछ लाइंस आ जाएगी इस तरीके से। तो हमारा इसका आंसर जो बनेगा वो बनेगा सेकंड, इसका आंसर हमारे पास आएगा सेकंड। ठीक है, इस तरीके से आपने इसको थोड़ा समझना है। बहुत ही ईजी है, कोई टफ क्वेश्चन नहीं है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। हर एक फिगर में आपने ये देखना है कि फर्स्ट दो इसमें क्या चेंज आ रहा है, जो फर्स्ट दो में चेंज आएगा वही सेकंड दो में भी चेंज लाना है आपने। नेक्स्ट हमारे पास दिया है, इन्होंने क्या किया है कि हाफ सर्कल दे रखा है कुछ इस तरीके से, ये हाफ सर्कल है और इसके साथ हाफ इधर को दे रखा है ये। जब इन्होंने अगली फिगर बनाई तो इन्होंने क्या किया, देखो ये जो हाफ है ना, ये वाला हाफ, इसको इन्होंने पलट दिया 180 डिग्री, और इसको भी इन्होंने क्या कर दिया, इस हाफ को भी पलट दिया 180 डिग्री। जब इस वाले को पलट देंगे तो ये कुछ इस तरीके से बनेगा, और जब इस हाफ को पलटोगे आप तो ये बनेगा कुछ इस तरीके से। तो मतलब एक कंप्लीट सर्कल बना देगा ये। तो अगले वाले फिगर में भी यही होगा। अगले वाले फिगर में इन्होंने क्या किया हुआ, एक कुछ इस तरीके से हमारे पास फिगर है, ये बीच से इस तरीके से है। तो अगर आपका ये वाला हिस्सा इसको पलटोगे और इस हिस्से को पलटोगे ना आप, तो पलटने के बाद जो है आपका आंसर जो है सेम ही रहेगा, क्योंकि इसको पलटने के बाद इसकी फिगर चेंज नहीं होगी। तो ये बिल्कुल ऐसे ही रहेगा, बिल्कुल ये वाला पोर्शन ऐसे ही दिखेगा, दूसरा वाला पोर्शन भी ऐसे ही दिखेगा। तो हमारा आंसर जो बनेगा इसका थर्ड आंसर आएगा, क्योंकि इस पार्ट को और इस हिस्से को जब आप पलटोगे तो इसको पलटने के बाद कोई शेप में चेंज नहीं आएगा, ऐसे ही दिखने में वैसी रहेगी ये। तो इसका थर्ड आंसर हमारे पास आएगा। ठीक है, नेक्स्ट है टेंथ। अब टेंथ में क्या हुआ बेटा, टेंथ में इन्होंने हमारे को एस दे रखा है ऐसे, और एस को इन्होंने बी से कैंसिल आउट किया हुआ। अब चेंज क्या है इसमें, इस एस को इन्होंने 180 डिग्री पलट दिया और वैसे का वैसे इन्होंने इधर को लाइंस को क्रॉस कर दिया। जो लाइन पहले इस डायरेक्शन में थी वो लाइन उन्होंने इस डायरेक्शन में कर दी, क्योंकि हमारे पास यहाँ जो था ना, यहाँ पे हुआ क्या था, हमारे पास एस इस तरीके से था, तो ये इन्होंने एस पलट दिया, तो ये लाइंस भी क्या होगी, देखो पलट जाएगी हमारे पास। तो हमारा आगे जो आंसर बनेगा, क्वेश्चन देख लेते पहले। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन इस तरीके से है, जब आप इसको फ्लिप करोगे 180 डिग्री पलट दोगे ना, तो 180 डिग्री पलटने पे बिल्कुल ऐसे ही दिखेगा ये हमारे पास, इसमें कोई मेजर चेंज नहीं आएगा। इसमें जो ऑप्शन है सारे ऑप्शन गलत है, और इसका आंसर जो हमारे पास बनेगा वो बनेगा इसका आंसर, इसको फ्लिप करके मैं ड्रॉ कर लेता हूँ क्योंकि इन्होंने क्वेश्चन गलत किया। इसका आंसर कुछ इस तरीके से बनेगा ऐसे, और ये आंसर आ गया इसमें। तो ये क्वेश्चन जो है आपका यहाँ पे मिस प्रिंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, बात समझ आई आपको। तो ये हमारा सेकंड प्रैक्टिस जो है कंप्लीट हो चुकी है। अब आगे देखते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस 3, चैप्टर 2 की प्रैक्टिस 3। अब प्रैक्टिस 3 में पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या बोलता है हमारे पास, पहले क्वेश्चन में आपके पास जो है फिगर इन्होंने ड्रॉ करके एक स्क्वायर इस तरीके से, उसके बाद इन्होंने बनाया फिगर, ई वाली फिगर। अब हमने पहले इनको डिकोड करना है कि यहाँ पे चेंज क्या है, यहाँ से यहाँ चेंज क्या है। तो वही चीज़ है, आप इसको करो साइड काउंट करो तो 1 2 3 4 4 साइड से यहाँ पे, और यहाँ पे सेंटर से आपने लाइंस काउंट करनी 1 2 3 4। तो यहाँ पे कितनी है, 4 लाइंस। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास था 4 साइड्स, तो 4 साइड से क्या बन गई हमारे पास, 4 लाइंस बन जाएगी। अगर लाइंस साइड से लाइन बन जाएगी और लाइन दिया हो तो लाइन से साइड बन जाएगा। ठीक है, तो देख लेते इन्होंने दिया क्या हमारे पास आगे हमारे पास इन्होंने जो दिया हुआ वो अच्छा इसमें सर्कल दे रखा है, थोड़ा दूसरा डिफरेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, देखो इन्होंने क्या किया है, थोड़ा सा इसको चेंज करना पड़ेगा क्योंकि अलग इसमें दे रखा है इन्होंने। देखो इन्होंने क्या, इसमें क्या करना पड़ेगा आपको, जो साइड वाला लॉजिक है वो लगेगा नहीं, क्योंकि ये भी आपने ध्यान रखना है कि हर एक लॉजिक जो है हर एक क्वेश्चन में अप्लाई नहीं हो सकता है। तो आपको दूसरे लॉजिक भी लगाने आने चाहिए, क्योंकि आगे हमारे पास अगर साइड वाली दी जाती तो हम ये लॉजिक अप्लाई करते, लेकिन यहाँ पे नहीं दिया हुआ तो हमने एक लॉजिक दूसरा लगाना है। इसमें एक दूसरा लॉजिक लगता है। क्या लॉजिक लगता है कि अगर आप इसको साइड को इस स्क्वायर को बीच से काट दोगे ना, तो जो ये हिस्सा है इसको 180 डिग्री पलटोगे तो आपको कुछ इस तरीके से दिखेगा ये, और जो ऊपर वाला हिस्सा जो हमारे पास है ये, इसको जब आप 180 डिग्री पलटोगे ना इस हिस्से को, तो ये कुछ इस तरीके से दिखेगा। तो इन्होंने क्या किया, 20 से कैंसिल आउट किया और इस हिस्से को 180 डिग्री पलट दिया, और नीचे वाले हिस्से को भी इन्होंने 180 डिग्री पलट दिया, तो कुछ इस तरीके से दिखेगी ये। तो जब आप इसको कैंसिल आउट करोगे 20 से ना, तो ये भी कैसे दिखेगा हमारे को, इसको आपने क्या करना है, 20 से कैंसिल आउट करना है। ठीक है, इसको हम क्या करेंगे, 20 से कैंसिल आउट कर देंगे जिस तरीके से इन्होंने किया हुआ।
तो जो ऊपर वाला हिस्सा इसको पलट देंगे हम तो ये कुछ इस तरीके से बनेगा, नीचे वाला हिस्सा इसको भी पलट देंगे कुछ इस तरीके से बनेगा। तो जो हमारा आंसर आएगा मोस्ट प्रोबेबली जो इसका आंसर हो जाएगा वो आपका थर्ड आएगा इसका आंसर। तो यहाँ पे आपने दूसरा लॉजिक अप्लाई करना है, क्वेश्चन के हिसाब से आपने लॉजिक भी चेंज करना है। अगर क्वेश्चन में लॉजिक आपका अप्लाई नहीं हो रहा तो दूसरा लॉजिक लगवाना है। फिर ऐसा भी होता है कि आप एक ही लॉजिक लेके नहीं बैठ सकते हो तो क्वेश्चन के साथ आपको लॉजिक्स भी चेंज करने होते हैं। नेक्स्ट में क्या था, अगली सेकंड क्वेश्चन में क्या है हमारे पास, ये कुछ इस तरीके से स्क्वायर दे रखा है। स्क्वायर के सेंटर में हमारे पास यहाँ पे एडिशन दिया है, मैंने पहले भी कराया ये, और मल्टीप्लिकेशन दिया है ये पहले फिगर में, फर्स्ट फिगर में, ठीक है। तो आगे वाले फिगर में क्या किया इन्होंने, जो सेकंड फिगर हमारे पास ड्रॉ हुई है उसमें क्या चेंज किया इन्होंने, देखो भाई उसमें इन्होंने क्या किया, ओनली प्लस को रख दिया और मल्टीप्लाई को हटा दिया। तो जो ये पहले हमारे पास जो मल्टीप्लाई था ना, इसको इन्होंने इस फिगर में गायब कर दिया। तो मल्टीप्लाई को आपने हटा देना है, बस ये लॉजिक है इसमें। तो मैं आगे देखता हूँ कि क्या हमारे पास है अगला क्वेश्चन। मतलब इसका अगला जो फिगर है वो कुछ सर्कल है, सर्कल में सेंटर में हमारे पास पहले एडिशन दे रखा है, फिर मल्टीप्लिकेशन दे रखा है ये। तो जो लॉजिक हमारे पास यहाँ पे लगाया है वही लॉजिक यहाँ भी लगाना है आपने, ठीक है। तो यहाँ पे लॉजिक जो लगेगा, आपकी बाहर वाली फिगर तो सेम रहेगी, बाहर वाली फिगर चेंज नहीं होगी, बाहर सर्कल ही रहेगा, लेकिन अंदर क्या होगा हमारे पास, हमारा जो है मल्टीप्लिकेशन जो है ये हट जाएगा, ओनली हमारे पास एडिशन बचेगा, ये एडिशन ये। तो जो हमारा यहाँ पे आंसर बनेगा, तो आंसर कौन सा बनेगा हमारे पास, यहाँ पे फर्स्ट फिगर आंसर हो जाएगी। इसमें आपकी पीडीएफ जो मैंने आपको भेजी है उसमें आप देख सकते हैं। तो इसमें हमारे पास जो है फर्स्ट आंसर बनेगा। नेक्स्ट है बेटा थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन में क्या है हमारे पास, थर्ड क्वेश्चन में हमारे पास जो दिया है वो कुछ इस तरीके से दे रखी है फिगर, फर्स्ट जो फिगर दे रखी है कुछ इस तरीके से दे रखी है, और यहाँ पे दे रखा है कुछ, ये जो सर्कल होगा यहाँ पे ना, ये यहाँ पे सर्कल है भाई, यहाँ पे ऊपर भी सर्कल है। अब यहाँ से आगे क्या हुआ, कुछ इस तरीके से हो गया और ये इस तरीके से चेंज हुआ है ये। अगर मैं यहाँ से इस फिगर में चेंज देखूँ तो ये वाली जो लाइन है ना बिल्कुल मेरी सेम रह रही है, यहाँ भी ऐसी थी यहाँ भी ऐसी है, इसमें कोई चेंज नहीं आ रहा। इसको बोलते हैं वर्टिकल लाइन। लेकिन हॉरिजॉन्टल लाइन जो है ना, पहले ये ईस्ट की तरफ देख रही थी, ये ईस्ट होता है ये वेस्ट होता है, तो ये क्या हो गया, बिल्कुल वेस्ट की तरफ देखने लगी और पलट गई। मतलब ये लाइन 180 डिग्री इसका ने शिफ्ट कर दिया, इसने 180 डिग्री इसने क्या कर दिया, रोटेट हो गई है। तो आगे वाले में भी आपने हॉरिजॉन्टल, जो ये हॉरिजॉन्टल लाइन है ना, इसी को रोटेट करना है आपने नेक्स्ट फिगर्स में भी। तो यहाँ पे हमारे पास क्या दे रखा है इन्होंने, चलो मैं ड्रॉ कर लेता हूँ पहले। ये है हमारे पास फिगर ये। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, जो आपकी वर्टिकल है ये तो सेम रहेगी, वर्टिकल ये चेंज होगी नहीं, लेकिन जो आपकी हॉरिजॉन्टल है इसकी आपकी जो है पोजीशन चेंज हो जाएगी। ये पहले ईस्ट की तरफ देख रहा था तो अब वेस्ट की तरफ देखेगा, ये ऐसे, ये बनेगा इसका आंसर। तो हमारा आंसर जो आएगा इसका सेकंड आंसर लग रहा है मुझे, सेकंड आंसर होगा इसका, ठीक है। चेक कर लेना आपने साथ साथ। तो आपने ऐसे करना है इसको। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर फोर्थ। क्वेश्चन नंबर फोर्थ बड़ा आसान क्वेश्चन है कि हमें पहले एक रेक्टेंगल दे रखा है, दूसरी फिगर में भी हमें क्या दे रखा है, रेक्टेंगल दे रखा है, ठीक है। पर यहाँ पे क्या होगा, इसके साथ में एक रेक्टेंगल और आ रहा है, छोटा सा रेक्टेंगल, और बिल्कुल जो होगा इसके ऑपोजिट रेक्टेंगल आएगा यहाँ पे। पहले ये रेक्टेंगल ऊपर को देख रहा था ना, इसका ऑपोजिट होगा नीचे को, तो ये ऑपोजिट हो गया, लेफ्ट साइड को आएगा, ये ध्यान रखना। इस ट्रायंगल का ये लेफ्ट साइड होगी, ये इस ट्रायंगल की राइट साइड होगी। तो लेफ्ट साइड में ये नई फिगर आ गई, लेकिन इसकी उल्टी हो जाएगी, ऑपोजिट हो जाएगी। तो आगे भी आपने ऐसे ही करना है। तो पहले देख लेते हैं कि क्या है आगे फिगर। फिगर जो हमारे पास दे रखी है, एक रेक्टेंगल ही दे रखा है हमारे को ऐसे, ये रेक्टेंगल इस शेप का। तो जब ये पलटेगी तो इसमें क्या है, अच्छा सॉरी हाँ ठीक है, ये फिगर तो सेम ही, जब आंसर इसका ड्रॉ करेगा ना, करेंगे हम, तो ये बाहर वाली फिगर तुम्हारे पास सेम ही रहेगी, लेकिन इसका ऑपोजिट जो है ना, यहाँ पे इसके लेफ्ट साइड आएगा यहाँ पे। तो इसका ऑपोजिट जो लेफ्ट साइड आएगा वो कुछ इस तरीके से बनेगा ऐसे। एक मिनट, इसको मैं थोड़ा ठीक कर लेता हूँ। तो इसमें जो हमारे पास लेफ्ट साइड में आएगा कुछ इस तरीके से बनेगा, ये आंसर आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे ये। तो आपने इसको ध्यान से देखना है कौन सी फिगर इसकी तरह है देखने के लिए। वैसे तो इसमें बेटा चारों आंसर मुझे गलत लग रहे हैं, क्योंकि ये वाली फिगर जो है ना, इसमें ये एंगल जो है 90 डिग्री का है,
जहाँ भी आपके पास एल बनता है ना, ये एल, उसको आप 90 डिग्री एंगल बोलते हैं, 90 डिग्री का। तो यहाँ पे जो इस साइड में फिगर बननी थी, वैसे मेरी भी थोड़ी सी ठीक नहीं बनी, मैं इसको फिर से ड्रॉ करता हूँ। जो मेरी यहाँ पे साइड में फिगर बननी है ना लेफ्ट साइड को, कुछ इस तरीके से एल जैसी होनी चाहिए, वो एल, ये 90 डिग्री बनना चाहिए, क्योंकि इसको जब उल्टा करोगे ना आप तो कुछ इस तरीके से बनेगा ये फिगर, और लेफ्ट साइड को आपका आंसर आना चाहिए। तो कुछ ये आंसर बनेगा इसका, ये देख लेना आपने। तो इसका आंसर जो है सेकंड या फर्स्ट में से आ सकता है, लेकिन इसमें ये रेक्टेंगल सेकंड और फर्स्ट में मुझे ऐसा एल वाला रेक्टेंगल नहीं दिख रहा है, तो मुझे ये मिस प्रिंट जैसा ही लग रहा है। ठीक है, तो इस चीज़ का आपने विशेष ध्यान रखना है। जब आप फाइनल में जब आप करोगे ना, फाइनल का जो पेपर आएगा उसमें मिस प्रिंट नहीं होता है, उसमें सारे क्वेश्चन बिल्कुल एग्जैक्ट ठीक हो गए। ये बुक्स में मिस प्रिंट होकर आ जाते हैं क्वेश्चन कई बार। नेक्स्ट है फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन में क्या है, हमारे पास एक ट्रायंगल है इस तरीके से। ट्रायंगल में कॉर्नर पे हमारे को इस तरीके से हल्की सी लाइंस दे रखी है ट्रायंगल के कॉर्नर पे। तो ट्रायंगल से आगे इन्होंने क्या कर दिया, एक स्क्वायर बना दिया, और स्क्वायर के कॉर्नर पे ये सेम लाइंस दे दी इन्होंने। तो यहाँ से चेंज क्या आया कि यहाँ पे हमारे पास 3 साइड्स थी भाई, ठीक है, यहाँ कितनी थी 3 साइड्स, और यहाँ जो फिगर बनी है वो क्या, इसमें कितनी है 4 साइड। देखो इसमें कितनी है 1 2 3 साइड, 3 साइड्स। और जो नेक्स्ट हमारे पास आगे फिगर बनी है इसमें कितनी है 1 2 3 4 साइड, और चारों के कॉर्नर जो है इनको कॉर्नर बोला जाता है, कोने, ठीक है, शीर्ष। चारों में क्या है हमारे पास यहाँ पे इस तरीके छोटे से मार्क किया है इन्होंने। तो आगे वाली फिगर में भी हम ऐसे ही करेंगे। देखो आगे फिगर क्या बनाई इन्होंने, क्वेश्चन में इन्होंने फिगर बनाई है पेंटागन, ये क्वेश्चन है। और इसके चारों इसमें 5 कॉर्नर होते हैं, 5 कोने में ना, जो कोने हैं ना ये, ठीक है, इनको क्या बोलते हैं आप, कॉर्नर। इन 5 कॉर्नर में इन्होंने मार्क किया है इस तरीके से। तो यहाँ पे क्या होगा, अब 5 साइड्स है ना यहाँ पे, तो 5 साइड का यहाँ पे जिस तरीके से एक साइड बढ़ गई थी, तो यहाँ भी एक साइड बढ़ जाएगी। तो यहाँ पे कितनी हो जाएगी हमारे पास 6 साइड्स। तो 5 साइड से हमारे पास 6 साइड्स बन जाएगी। तो हमें 6 साइड वाली फिगर बनानी पड़ेगी सबसे पहले। तो हम 6 साइड वाली फिगर बनाएंगे, जिसको हेक्सागोन बोलते हैं आप। ये फिगर हमने ड्रॉ कर दी। अब इसमें क्या होगा, हर एक कॉर्नर पे, ये कॉर्नर पे एक एक आर्क आएगी, इस तरीके से लाइन आएगी, ये और। तो आंसर जो हमारा इसमें बनेगा, 6 साइड वाली फिगर देखनी है आपने, जिसमें 6 साइड है, तो सेकंड वाली फिगर में 6 साइड है, तो सेकंड फिगर हमारा इसका आंसर बन जाएगा। तो आपने इस तरीके से इसको देखना है, ये क्वेश्चंस को आपने इस पर लॉजिक जो है सोच समझ के लगाना है। अगला क्वेश्चन क्या है, कुछ इस तरीके से दिया हुआ आपको, 2 सर्कल्स हैं, आधे सर्कल हाफ सर्कल, ये आपस में क्या कर रहे हैं, कट कर रहे हैं। और नेक्स्ट फिगर में इन्होंने क्या कर दिया, इनको थोड़ा सा नज़दीक लेके आ गए। अब इन्होंने क्या किया, जो ये ऊपर वाला सर्कल है ना, ये वाला, अब चेंज क्या है यहाँ पे, इसमें चेंज क्या है कि ये जो सर्कल है ये थोड़ा सा नीचे को लेके आए, और ये जो ऊपर वाला सर्कल इसको थोड़ा ऊपर ले गए, और इन्होंने क्या किया 90 डिग्री इसको रोटेट कर दिया, 90 डिग्री, ठीक है। तो जब 90 डिग्री आप रोटेट करोगे तो कुछ इस तरीके से बनेगा। इनको आपने थोड़ा सा क्या करना है, दूर लेके आना है, ये वाला पोर्शन को थोड़ा दूर ले गए हम नीचे को, इसको थोड़ा ऊपर ले गए, तो ये कुछ इस तरीके से आ जाएगा ये। और उसके बाद इनको रोटेट करना 90 डिग्री, तो ऐसे बनेगा 90 डिग्री पे ये। अगले वाले फिगर में हमारे पास क्या दे रखा था इन्होंने, अगले वाले फिगर में कुछ इस तरीके से दिया हुआ है ऐसे। तो यहाँ पे क्या होगा, वैसे तो ये पहले ही दूर है ना, अगर हमारे पास देखो, अगर हमारे पास पहले क्लोज है तो दूर जाएगा ये, अगर ये दूर पहले ही है, जिस तरीके से ये दूर थे ना, ये इस तरीके से, तो ये क्लोज आ जाएगा एक दूसरे के। तो ये हिस्सा थोड़ा सा इधर को आएगा, ये इससे इधर को आएगा, और साथ में 90 डिग्री रोटेट भी करेगा ये। दोनों चीज़ें आपने देखनी है यहाँ पे। तो जो इसका आंसर हमारे पास बनेगा वो क्या होगा, पहले तो ये नज़दीक आ जाएगा एक दूसरे के, जब नज़दीक आएगा तो एक दूसरे को थोड़ा सा ऐसे कैंसिल आउट करेगा, साथ में 90 डिग्री रोटेशन भी होगी इसमें। तो 90 डिग्री जब रोटेशन होगी तो ये क्या करेगा, कुछ ऐसे बन जाएगी इसकी फिगर हमारे पास। तो जो इसका आंसर आएगा, या तो फर्स्ट भी आ सकता है क्या, ठीक है, इसका फर्स्ट भी आ सकता है, लेकिन वैसे इसका आंसर ऐसे बनना था। लेकिन अगर हम देखें तो हमारे आंसर के साथ फर्स्ट थोड़ा सा मैच करा, क्योंकि फर्स्ट में जो है ये कॉर्नर आपस में थोड़े से टच कर रहे हैं यहाँ पे। तो ये भी हो सकता है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, दोनों में से जो भी आपको आंसर दिखे, तो आपका दोनों आंसर क्या हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट है बेटा हमारे पास 7th क्वेश्चन, प्रैक्टिस 3 का। 7th क्वेश्चन में हमारे पास देखा कि यहाँ पे हमारे पास एक ट्रायंगल दे रखा है, फिर से एक ट्रायंगल दे रखा है। पहली एक फिगर है ये, दूसरे फिगर में इन्होंने क्या कर रखा है कि एक हेक्सागोन बना रखा है, 1 2 3 4 5 और 6, ये हेक्सागोन है। अब यहाँ पे चेंज क्या है, यहाँ से यहाँ चेंज देखना है आपने। तो यहाँ पे कितनी साइड, 3 साइड, यहाँ भी थी 3 साइड,
तीनों को प्लस करना है आपने, 3 + 3 ये होता है 6। जो हमारा आंसर बनेगा वो 6 साइड्स वाला बनेगा। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 साइड्स हैं यहाँ पे। तो आगे देख लेते हैं आगे क्या दिया उन्होंने। आगे दिया हमारे पास इन्होंने एक लाइन्स दे रखी, इस तरीके से 2 लाइन दे रखी है, 2 लाइन फिर से दे रखी है। ये हमारे पास क्वेश्चन दे रखा है इन्होंने, इसका आंसर ड्रॉ करना है हमने। तो भाई अगर आप यहाँ पे काउंट करो तो यहाँ पे कितनी हमारे पास 2 साइड्स, इसको देखो ना, अगर आप 2 साइड है, इसमें कितनी है 2 साइड्स, दोनों को प्लस कर देंगे 4 साइड बन जाएगा। तो यहाँ आंसर 4 साइड वाला आना चाहिए। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे 2 + 2 साइड्स + 2 साइड कर देगा हमें आएगा 4 साइड्स। और यहाँ पे जो आंसर बनेगा 4 साइड वाला आंसर होना चाहिए। जो भी आपके ऑप्शन में 4 साइड वाला है वही आंसर हो जाएगा। तो फर्स्ट ऑप्शन है इसमें दिया हुआ जिसमें 4 साइड्स है आपकी, तो ऑप्शन 1 आपका इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है, जो फिगर दी है कुछ इस तरीके की दे रखी है, ये दे रखा है हाफ सर्कल, इसमें इस तरीके 2 सर्कल लगाए एंड में, ऊपर से ऐसा टी दे रखा है, उल्टा टी। अब आगे इन्होंने क्या किया, ये हाफ सर्कल ऐसे लेके ऑपोजिट डायरेक्शन में कर दिया इन्होंने, और टी वैसे का वैसे ही रहा। अगर आप यहाँ पे देखो, यहाँ से यहाँ चेंज क्या आया, तो यहाँ पे चेंज क्या आया कि जो ये नीचे को था ये ऊपर को हो गया, और जो टी था ये सेम रहा, टी में कोई चेंज नहीं आया। ओनली आपने इसी को रोटेट करना है, बस 180 डिग्री रोटेट करना है आपने। तो यहाँ पे हमारे पास जो आंसर बनेगा, तो आंसर में भी ऐसे ही होगा। देखो आगे फिगर क्या दी इन्होंने फिगर दे रखी है कुछ इस तरीके से। ठीक है, यहाँ पे सर्कल लगाया हुआ, यहाँ भी सर्कल लगाया, सर्कल होगा भाई यहाँ पे ये, और इन्होंने ऊपर से टी कुछ इस तरीके से दे रखा है टी। अब होगा क्या, यहाँ भी यही चीज़ होगी कि ये जो है ना, ये वाली फिगर रोटेट होगी, बाकी ये सेम रहेगा ये वाली। तो जो हमारा आंसर बनेगा इसमें, हमारा आंसर कैसे बनेगा, आंसर ड्रॉ कर लेता हूँ मैं। तो हमारा टी तो रहेगा सेम, लेकिन बाहर वाली फिगर हमारी ऑपोजिट हो जाएगी। तो यहाँ भी सर्कल बन जाएगा, यहाँ भी सर्कल बन जाएगा, तो ये आंसर आएगा हमारे पास। तो अगर मैं ध्यान से देखूँ तो मेरा आंसर जो है इसका 3rd हो जाएगा। ठीक है बेटा, तो इसका 3rd आंसर हमारे पास आएगा। 9th है, 9th भी कुछ इसी तरीके से, ये हमारे पास एक फिगर बनाई है ये, और सेंटर में हमारे पास इसमें दे रखा है कुछ सर्कल और लाइन दे रखी है। अब अगले वाले फिगर में इन्होंने चेंज क्या लाया, इस तरीके से चेंज किया इन्होंने, और ये हमारे पास नीचे को आ गया। तो यहाँ पे अगर मैं देखूँ इन दोनों में चेंज क्या आया, इसमें आया बाहर वाली फिगर जो है पलट गई, और अंदर वाली फिगर भी जो है ऑपोजिट होगी। तो ये भी ऑपोजिट हो जाएगा, और अंदर वाली फिगर भी हमारे पास ऑपोजिट होगी। तो ये चेंज आया, मतलब दोनों को पलटना आपने, इनसाइड और आउटसाइड वाली फिगर को 180 डिग्री रोटेट करना है आपने। तो यहाँ पे हम 180 डिग्री रोटेशन कर लेंगे। ठीक है, पहले ड्रॉ कर लेते कि क्वेश्चन क्या है हमारे पास। क्वेश्चन हमारे पास है ये दिया हुआ, ये ऐसे है और एक इसके पास ये है। तो 2 फिगर है यहाँ पे, एक इनसाइड और इस इनसाइड वाली इसको बोलेंगे, आउटसाइड वाली इसको बोलेंगे। दोनों 180 डिग्री रोटेट होगी, तो बाहर वाली रोटेट होगी तो इधर को बनेगी, अंदर वाली 180 डिग्री रोटेट होगी तो ये भी इधर को ही बनेगी। तो इसका जो आंसर हमारे पास आएगा वो कुछ इस तरीके से आएगा। देखो बाहर वाली फिगर जो है रोटेट 180 डिग्री होगी, अंदर वाली फिर 180 डिग्री रोटेट होगी, तो ये आंसर बनेगा इसका। तो इसका जो आंसर हमारे पास बनेगा वो 4th आंसर आएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10। ये आज का आपका लास्ट क्वेश्चन होगा। बाकी प्रैक्टिस 4 आपने खुद ट्राई करना है। तो प्रैक्टिस 4 मैंने भेजी है आपको, शायद आपने की भी होगी कुछ बच्चों ने। तो देखो इसमें क्या है कि हमारे पास एक पहले वाले फिगर में रेक्टेंगल दिया हुआ, इस रेक्टेंगल को इन्होंने पलट दिया। ठीक है, ये पहले ऊपर को देख रहा था, इसमें इन्होंने 90 डिग्री पलट दिया, इसको इधर को कर दिया रखो। ठीक है, तो अगले वाले फिगर में भी हम यही करेंगे। तो हमारे पास क्या था, हमारे पास कुछ इस तरीके से फिगर दी थी, इसका आंसर ड्रॉ करना है हमने। ये भी क्या करेगी, वो ये भी 180 डिग्री रोटेट करेगी। तो किस तरीके से आएगा, ये कुछ ऐसे बनेगा इसका आंसर। तो हमारा जो आंसर आएगा वो फर्स्ट इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये 10 प्रैक्टिस आज हमने जो किया है, प्रैक्टिस 1, 2 एंड 3 प्रैक्टिस कंप्लीट कर ली है। प्रैक्टिस 4 आप खुद से कर लेना, सारे क्वेश्चन जो है बहुत इजी है। तो ये हमारा ऑलमोस्ट जो है ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, चैप्टर 2। नेक्स्ट टाइम जब हमारी क्लास होगी तो हम चैप्टर 3 को डिस्कस करेंगे। और चैप्टर 2 को आपने अच्छे से रिवाइज कर लेना, इन क्वेश्चंस को ड्रॉ करके जितना कर सकते हो। अगर समय लगता है तो ड्रॉ करके आपने करना है, क्योंकि ड्रॉ करके जो है क्लियरिटी आपकी ज़्यादा अच्छी हो जाती है। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच।